मशाल 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 मशाल। जिंदगी के हर मोड़ पर आता है चुनाव का एक पल, जहां चुन लें सही कदम, चाहे गुजरे तकलीफों से हम, या चुनो तुम गलत रास्ता, बने जिंदगी दर्दनाक हादसा हादसा। अपराधों का अंधकार छाए, मासूम जिंदगियां खत्म होती नजर आए, सुनाई देगी फिर न्याय की पुकार, लोग लड़ेंगे अपराधियों से लेके हौसलों की मशाल मशाल मशाल। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यस। क्लास का नाम बर्बाद करोगे? मेरी बात नहीं मानोगे तुम? हाँ? किसने लिखा था ये? जल्दी अपने स्कूल का नाम खराब करेगा। राजेंद्र सर, अब आपको मैं कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। प्रिंसिपल सर से आपकी कंप्लेंट करूंगा और वो आपको स्कूल से निकाल देंगे। महात्मा गांधी ने अपनी किताब में कहा है कि सच्चाई से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। ऋषांत भी सच्चाई की मशाल पकड़ अपने दोस्त के लिए आवाज उठा रहा था, पर क्या उसे किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए थी जो बेहतर तरीके से इस बात का हल निकाल पाता? Long, long ago, there were two old men who lived in Russia. They were good friends and had taken a vow to go on a pilgrimage to Jerusalem. And had no bad habits whatsoever. He had a large family living with him. He was meticulous in his accounts. May I go for toilet? Yeah, you may. मिस्टर राजेंद्र, आपकी टीचिंग टैलेंट की तो तारीफ पहले भी हमने की है। 100% रिजल्ट देते हैं आप। थैंक यू मैडम। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प की है। जी। इसलिए हायर अथॉरिटीज ने आपको स्कूल एग्जामिनेशन हेड बनाने के लिए फैसला किया है। व्हाट डू यू से? अब मैडम आप लोगों ने जो फैसला किया होगा वो सही होगा, और जैसा भी आप चाहें। मैं तो इस स्कूल के लिए हूँ। ऋषांत, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर छिपकर टीचर्स की बातें सुनना गलत है ना? हाँ, आपको पता है ना? चलिए बताइए, क्यों आए थे प्रिंसिपल सर से मिलने? और वो मैं ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शो मी। इधर। ये हाथ में क्या है पीछे आपके? दिखाइए। अरे मेरे होनहार और बेस्ट स्टूडेंट, तुम मेरे खिलाफ ये कंप्लेन करने के लिए आए थे ना प्रिंसिपल साहब से? मैंने तो तुम्हें अपना फेवरेट स्टूडेंट माना था, हा? और तुमने तो खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। अपने होनहार और बेस्ट टीचर के कंप्लेन करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? ज़रा सा भी डर नहीं लगा? ठीक है, तब नहीं लगा तो अब डर लगेगा। आज के बाद मैं तुझे इस स्कूल का हीरो से ज़ीरो बना के छोड़ूंगा। तो तेरा स्कूल करियर में इतना बिगाड़ दूंगा कि प्रिंसिपल मैडम तुझे खुद स्कूल से उठाकर बाहर फेंक देगी, हाँ? और फिर तुम्हें कहीं कोई एडमिशन नहीं देगा, कहीं कोई एडमिशन नहीं देगा तुम्हें। ऋषांत,
तू तो गया, हाँ? तू गया, तूने दूसरे के चक्कर में अपनी नाव डुबोई। सॉरी सर, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। सर आपने पुनीत को बहुत मारा, इसलिए मैंने ऐसा किया सर। सॉरी। और तुझे तो मैं बहुत मारूंगा। अब से हर मैथ के टेस्ट में तू फेल होगा, फेल, समझे? और तुझे तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। निकलो यहाँ से। गुड आफ्टरनून सर। क्लास, ये सरप्राइज टेस्ट है। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल आपको अभी सॉल्व करना है, और जो इस एग्जाम में फेल हुआ उसके फाइनल एग्जाम रिजल्ट से मार्क्स कटेंगे। ओके, स्टार्ट। तो ये क्लास में इतना कचरा क्यों फैला हुआ है? कितनी गंदगी है यहां? क्लास मॉनिटर ईशांत, जी सर। सारा कचरा साफ करो। क्लास में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। तो चलिए, हो गया। टाइम अप। अब चेक करने की बारी, ठीक है? विशांत, चलो अपनी कॉपी लेकर आओ, चेक कराओ। सर पर आपने क्लास साफ करने के लिए बोला था, मैंने तो सॉल्व नहीं किया। मैंने टेस्ट सॉल्व करने के बाद कचरा साफ करने के लिए बोला था। टेस्ट देना ना पड़े इसलिए झूठी कहानी बना रहे हो, हाँ? टेस्ट ना देने की वजह से मैं तुम्हें फेल करता हूं। सर पर यहाँ अपने दोनों हाथ ऊपर करो। अब क्लास के सभी बच्चे आएंगे और ईशान के दोनों हाथों पर इस स्केल से मारेंगे। इससे ईशान की झूठ बोलने की आदत दूर हो जाएगी। आइए। और ईशान, खेलने की नहीं आ रहा?
अरे आना। Roll number 1. Yes, ma'am. Roll number 2. Yes, ma'am. Roll number 3. Yes, ma'am. Roll number 4. Yes, ma'am. Roll number 5. Roll number 5. Rishant. क्या हुआ रिशांत? सुनाई नहीं दिया क्या? सॉरी, मुझे मत मारिए। सॉरी ना, सॉरी प्लीज। क्या हुआ? राजेंद्र सर को मत भूलिए। सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सॉरी। घबराओ मत, घबराओ मत। बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, ये लो, पहले तुम पानी पियो। चलो पियो बेटा, पियो। किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? हाँ? नहीं। डरो मत। सुनो, ऐसा करो, तुम ना हेड डाउन करके थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? प्रशांत, लाइन से बाहर आओ, बाहर आओ। कि तुम्हारे जूते इतने गंदे क्यों हैं? हाँ? तुम्हें पता है ना कि स्कूल में गंदे जूते अलाउड नहीं है? जूतों पे पॉलिश क्यों नहीं करी? बोलो। सॉरी सर, आते वक्त कीचड़ लग गया। हाँ। आइंदा से ऐसा नहीं होगा सर। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हाँ? तो आइंदा से सजा भी नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तो गलती करी है ना, तो आज तो सजा मिलेगी। चलो अपने जूते उतारो, मोजे भी। चलो चलो जल्दी। अब इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओ। चलो, देर करी तो राउंड बढ़ा दूंगा। चलो। क्या बात है ईशांत, तुम तो बड़े होनहार निकले। हाँ, अब ऐसा करो कि हाथ ऊपर करके जाके धूप में खड़े हो जाओ। नहीं सर। जाओ। नहीं। वो क्या है ना कि वो तुम्हारी कंप्लेन करने वाली बात मुझे अचानक से याद आ गई, तो थोड़ी उसकी भी सजा भुगत लो। हाँ, जाओ। खड़ा रहा वैसे ही। छोड़ो ना सर, नहीं ना। मम्मी बचाओ ना मुझे, छोड़ो मुझे। मशाल 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 मशाल।
अब इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगा। चलो, देर करी तो राउंड बढ़ा दूंगा। चलो। ऋषांत, तू कहाँ था इतने दिन? वैसे छोड़, राजन सर ने पता है कितना सारा होमवर्क दिया था और वह चेक करने वाले। उन्होंने क्लास टेस्ट भी लिया था, उसमें तुझे फेल कर दिया। एक काम कर, तू जा वॉशरूम में जाके छुप जा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू सर। हाँ, तो जो बच्चे कल का होमवर्क करके नहीं आए हैं या एब्सेंट थे, वो खड़े हो जाए। अरे ऋषांत सर, कहाँ थे आप इतने दिन तक? कहाँ थे इतने दिन? आपने तो दर्शन ही नहीं दिए। होमवर्क करके तो आए होंगे ना आप। आफ्टर ऑल आप तो क्लास के टॉपर रह चुके हैं। लाइए कॉपी दीजिए। सर मैंने होमवर्क नहीं किया सर, मैं बीमार था सर। तुम्हें पता है ना कि मेरी क्लास में होमवर्क करके ना आने पर या मेरे सब्जेक्ट में फेल होने पर सज़ा मिलती है। ऋषांत, लगता है तुम मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हो। अब टाइम आ गया है तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवाने का। बाकी बच्चे भी सबक लेंगे। चलो। सर सॉरी सर, मैं आपको कंप्लेंट नहीं करूंगा प्रिंसिपल के पास। सर सॉरी सॉरी। छोड़ो छोड़ो ना सर। सर छोड़ो ना, छोड़ो ना सर। नहीं ना, छोड़ो ना। सर, मैं आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, प्लीज बोलो ना सर। मैं प्रिंसिपल सर को नहीं बोलूंगा, प्लीज बोलो ना सर। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मम्मी बचाओ ना मुझे, छोड़ो मुझे मम्मी। बच्चों को समझाने के अनगिनत तरीके हैं, फिर बल का प्रयोग क्यों? जिन बच्चों को हम अपने देश का भविष्य मानते हैं, उन्हें अपने आक्रोश की लपट में कैसे झुलसा सकते हैं? बच्चे मुस्कुराहट का नाम है। उनके चेहरे पर उदासीनता या आंसू अच्छे नहीं लगते। हमें उनके साथ संयम और प्यार से पेश आना चाहिए, वरना हमारा गुस्सा, हमारा तैश उनके जीवन पर बहुत गलत छाप छोड़ सकता है। जया, क्या बात है? सुधीर, ऋषांत अब तक घर नहीं आया। इतनी देर उसने कभी नहीं करी स्कूल से घर आने में। जया, हौसला रखो। जया, मैंने कहीं सुबह उसके साथ ज़्यादा सख्ती तो नहीं कर दी? उससे नाराज़ हो गया और कहीं छुप के बैठा हो? सुधीर, तुम उसके दोस्तों के यहाँ जाओ और पता करो कि वो कहाँ पर है। मुझे मेरा बेटा चाहिए सुधीर। हौसला रखो जया, सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो अंकल, मैं आदित्य बोल रहा हूँ, ऋषांत का क्लासमेट। अब ऋषांत की तबीयत कैसी है? क्या? ऋषांत की तबीयत? बेटा, वो तो अभी तक स्कूल से घर ही नहीं आया। तुम्हें कुछ पता है क्या उसके बारे में? अंकल, वो सर ने... हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो। वो राजेंद्र सर ने आज उसे बहुत मारा, फिर उसे क्लास के बाहर स्कूल में कहीं बंद कर दिया। और मैथ टीचर ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। थैंक यू बेटा, फोन करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? किसका फोन था? जया, हमारा ऋषांत किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हेलो, पुलिस स्टेशन। ऋषांत, ऋषांत, ऋषांत मेरे बच्चे। ऋषांत, सर इधर आइए सर, बच्चा इधर है सर। आइए सर, देखिए। ऋषांत, ऋषांत,
ईशान कुछ बोल। ईशान क्या हो गया तुझे? ईशान आंखें खोलो बेटे, आंखें खोल बेटा, आंखें खोलो बेटा। ईशान आंखें खोल बेटा। ईशान क्या हो गया तुम्हें? चलो बेटा पानी पियो। मम्मी पापा मुझे बचा लो, मुझे मारते हैं। मैं नहीं आऊंगा स्कूल में फिर से, मैं नहीं आऊंगा। मुझे राजेंद्र सर ने मारा और उधर बंद कर दिया। चुप! जेल में चाइल्ड हैरेसमेंट के केस में चक्की पीसते रहना। मशाल 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 मशाल। घबराओ मत बेटा, ये बताओ कि आप उस रूम तक कैसे पहुंचे? किसने बंद किया आपको वहाँ? हाँ बेटा बोलो, घबराओ मत, सच सच बोलो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, हम आ गए हैं ना। मुझे राजेंद्र सर ने मारा और उधर बंद कर दिया। राजेंद्र राघव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ओले ओले मेरी प्यारी बच्ची है, अपने पापा की लड़ेती है। अरे तुझे तो मैं ढेर सारी गुड़ियां ला के दूंगा। हाँ ओले मेरा बच्चा, और तुम्हें तो मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? तू यहाँ आया कैसे? तुझे तो मैंने स्टोर रूम में बंद किया था। हाँ? तू यहाँ कैसे पहुँच गया? इतनी मार खाकर भी तुझे चैन नहीं मिला ना? ठीक है, आज मैं तुझे बताता हूँ क्या होता है। तुम नहीं? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सारी करतूतों का भांडा फूट चुका है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। सर ये बच्चा ही बहुत परेशान करता है सर। सर आप इससे पूछ लीजिए, बताओ ना सर को। चुप! थाने चलो, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास वारंट है। पुनीत और ईशांत ने हमें सब कुछ बता दिया है, और सवेरा होते ही सारे बच्चे भी सब कुछ बता देंगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जेल में चाइल्ड हैरेसमेंट के केस में चक्की पीसते रहना, और वहां मैं तुम्हें गणित सिखाऊंगा। सर आप बात नहीं समझ रहे। मैम आप समझाइए ना। आप तो मैम हमें जानती है ना कि आपके स्कूल का मैं बेस्ट टीचर हूँ। मैं बताइए ना आप। शट अप राजेंद्र, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। न जाने कितने स्टूडेंट्स का तुमने भविष्य खराब कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस दरिंदे को यहाँ से। तुम ले चलो इसे। सर आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सर मैडम आप मेरी बात तो सुनिए। सर ऐसे नहीं था सर। निशांत ने एक साहसी बच्चे होने का परिचय दिया था। ये शायद उसकी आवाज उठाने का ही नतीजा था कि राजेंद्र का वहशी रूप सबके सामने आ गया, वरना न जाने कितने ही मासूमों के हंसते खेलते बचपन पर डर और खौफ के बादल छा जाते। आप सबसे गुजारिश है कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर चुप ना रहिए, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। क्या पता जुर्म की किसी आंच पर एक मासूम का जीवन धीरे धीरे राख हो रहा हो। तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद।